अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ इरशाद। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। हमने अपनी एक वीडियो में ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट सेक्शंस को और उन सेक्शंस के डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम उसी ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट में एक सेक्शन था मेटा टैग्स के हवाले से, उस मेटा टैग्स को मज़ीद हम डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं एसईओ के अंदर कितनी तरह की मेटा टैग्स होती हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास सबसे पहली जो टैग है मेटा टाइटल टैग है। मेटा टाइटल टैग के अंदर आपने 60 करैक्टर से ज़्यादा का यूज़ नहीं करना और कोशिश करें कि कीवर्ड को यूज़ करें अपनी मेटा टाइटल टैग के अंदर। बेसिकली मेटा टाइटल टैग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होती है। ये स्पेसिफाई करती है आपके कंटेंट को कि आपके कंटेंट के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह की बनी हुई है। तो आपकी मेटा टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी एसईओ में। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर हमारी टैग है वो मेटा डिस्क्रिप्शन टैग है। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग सेम लाइक दैट मेटा टाइटल टैग आपके कंटेंट को हाईलाइट कर रही होती है गूगल की नज़रों में। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टैग होती है। कोशिश करें कि अपने प्राइमरी कीवर्ड का मेटा डिस्क्रिप्शन टैग में भी यूज़ कीजिए, लेकिन इन नेचुरल वे। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी टैग होती है वो मेटा रिपोर्ट्स की टैग होती है। मेटा रिपोर्ट्स टैग्स में हम करते क्या हैं कि स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, हम बेसिकली बता रहे होते हैं गूगल को कि हमारे किस कंटेंट को उसने इंडेक्स करना है, किस कंटेंट को इंडेक्स नहीं करना। इसके अलावा किस कंटेंट के अंदर जो लिंक्स हैं उनको डू फॉलो करना है, किस कंटेंट के अंदर जो लिंक्स हैं उनको नो फॉलो करना है। तो हमारे पास मेटा रिपोर्ट्स टैग्स के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं गूगल को, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो हमारे कंटेंट को, पेज को, पोस्ट को क्रॉल करे। इसमें हमारे पास जो आपको नज़र आ रही है मेटा इंडेक्स की टैग नज़र आ रही है, ये स्पेसिफाई करती है, गूगल को बताती है कि इस कंटेंट को आपने इंडेक्स करना है। इसके अलावा जो नो इंडेक्स की टैग है ये स्पेसिफाई करती है कि इस कंटेंट को आपने इंडेक्स नहीं करना। इसके अलावा जो फॉलो की टैग है ये गूगल को बता रही होती है कि इस कंटेंट के अंदर जो लिंक्स हैं उनको आपने डू फॉलो रखना है। इसके अलावा जो नो फॉलो की टैग है ये गूगल को बता रही होती है कि इस कंटेंट के अंदर जो लिंक्स हैं उनको उसमें नो फॉलो रखना है, डू फॉलो नहीं रखना। इसके अलावा हमारे पास जो चौथे नंबर पर टैग है वो मेटा व्यू पोर्ट की टैग है। मेटा व्यू पोर्ट टैग करती क्या है? बेसिकली मेटा व्यू पोर्ट टैग आपकी जो वेबसाइट होती है उसकी डिवाइस को स्पेसिफाई, उसकी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई कर रही होती है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास जो पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है मेटा चार्टसेट टैग है। मेटा चार्टसेट टैग जो है वो करैक्टर इनकोडिंग के लिए यूज़ होती है, क्योंकि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अपना कंटेंट यूज़ करते हैं गूगल के ऊपर, तो ये उस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होती है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक ठीक जो यूज़र है उसको नज़र आए। इसके अलावा हमारे पास जो छठी टैग है मेटा ओजी टैग। मेटा ओजी टैग का पहले भी जिक्र हो चुका है। बेसिकली मेटा ओजी टैग के अंदर हम एक टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और इमेज को स्पेसिफाई करते हैं। सोशल मीडिया के लिए हम स्पेसिफाई कर देते हैं इन चीज़ों को, ताकि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी हमारा कंटेंट शेयर किया जाए तो ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो। हमारा क्या टाइटल डिस्प्ले होगा, कौन सी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले होगी और इमेज कौन सा डिस्प्ले होगा, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं मेटा ओजी टैग्स के अंदर। कैनोनिकल टैग 7वें नंबर पर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है। बेसिकली ये हमारे जो यूआरएल है उसका वर्जन स्पेसिफाई कर रही होती है। बेसिकली हमारे पास समटाइम डिफरेंट तरह के यूआरएल्स होते हैं। हमारे पास www नॉन www के यूआरएल्स भी हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है गूगल के लिए कि उसने किस हमारे यूआरएल को क्रॉल करना है और किसको नहीं करना। तो कैनोनिकल टैग का यूज़ यहाँ पे किया जाता है गूगल को स्पेसिफाई करने के लिए कि ये हमारा यूआरएल है, इसको आपने इंडेक्स करना है, क्रॉल करना है। इसके अलावा हमारा कोई यूआरएल नहीं है। इसके अलावा 8वें नंबर पर हमारी जो टैग है मेटा कीवर्ड्स की टैग है। मेटा कीवर्ड्स टैग का यूज़ पहले किया जाता था, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं किया जाता, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको टैग्स के हवाले से अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।